यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूँ। और आज हमेशा की तरह एक अहम मौजू को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। मुक़द्दस हफ्ता जो ईद क़यामत मसीह तक जो मनाया जाता है पाम संडे से लेकर, उसमें बहुत सारे वाक़यात पाम संडे से लेकर यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के साथ फसा खाना, पकड़वाया जाना, अदालतों में धकेला जाना और फतवा दिया जाना, ये सारे वाक़यात जो है मसलूबियत और दफन किया जाना और ज़िंदा होना, ये मुक़द्दस हफ्ते के सारे वाक़यात हैं। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस शाम खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ फसा खाना खाया और उसके बाद उससे पहले यीशु मसीह ने एक काम किया। आज हम उस पर बात करेंगे और वो है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। शहरमानी की रस्म हर साल की जाती है और हर माह भी बास चर्चेस करते हैं, लेकिन एक रस्म जो पांव धोने की रस्म है, इसे हर साल इसी जुमेरात की शाम के रोज़ जो है वो गुड फ्राइडे से पहले की जो जुमेरात है में चर्चेस के अंदर इस रस्म को अदा किया जाता है। क्या मकसद है? या ये एक कोई रस्म है जिसे हम हर साल अदा करते हैं क्योंकि खुदावंद ने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर रहे हैं, या इसमें खुदावंद ने कुछ सिखाना चाहा है? सो आज हम इस पर बात करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 13वां बाब पहली आयत से पढ़ता हूँ। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। और आगे 12वीं आयत पर मैं आता हूं जी। पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यही वो मैसेज है जो आज शाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया, उनके पांव धोए पहले और फिर बैठकर उनसे सवाल किया, जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? सीधी सीधी सी बात है, पांव धोए हैं। लेकिन उसमें इसका मतलब है कि कोई खास ऐसा एलिमेंट है जिस पर खुदावंद उनकी तवज्जो दिलाना चाहता है। और कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? असल हुआ क्या था? जब यरूशलेम की तरफ सफ़र शुरू किया था और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और वहाँ इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और वो उसे पकड़ेंगे और उसे कत्ल करेंगे। अब जब ये बात शागिर्दों ने सुनी तो चलते चलते आपस में रास्ते में बातें कर रहे थे। उन्होंने समझा कि अब शागिर्द यीशु मसीह ने उनसे कह दिया है कि वो कत्ल कर दिया जाएगा, तो फिर कोई तो हो जो यीशु की गद्दी पर बैठने वाला होगा। ये गद्दी बड़ी पसंद है लोगों को। फौरन जहन में आ गया, अगली बात नहीं सोची, फौरन ये जहन में आ गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा। और आपस में बहस कर रहे थे, तकरार लिखा है, तकरार कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। बस यही प्रॉब्लम है, ये हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है। दुनिया का मुझे नहीं पता, मैं दुनिया के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर अपने मुल्क के बारे में ज़रूर जानता हूँ। हर कोई बड़ा ही बनना चाहता है। थोड़े दिन बाइबल हाथ में नज़र आती है, फिर वो पास्टर कहलाता है। आज ना मुबशर किसी को बनना पसंद है, एल्डर डीकन, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। फिर थोड़े दिनों ही के बाद, चंद महीनों के बाद ही वो रेवरेंड हो जाता है और साल 2 साल गुजरता है फिर बिशप हो जाता है या कुछ सीनियर पास्टर हो जाता है। यही होता है।
चर्चिज के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा, पास्टर ने अपने लिए जो चेयर बनाई है वो आम चेयर जो है वो छोटी होती है, जो नॉर्मल होती हैं, और सेंटर में अपने लिए एक बड़ी जो है चेयर बनाई हुई है। ये मैंने एक जगह पर देखा, बाकी जगहों पर मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी मैंने देखने में आया। कुर्सी बड़ी हो जाने से क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा अपने शागिर्दों को कहा, जब सब कुछ कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। आज नौकर बनना किसे पसंद है? आज छोटा होना किसे पसंद है? लेकिन यीशु मसीह ने यह कहा था कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा, पर जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा होगा। सो खुदावंद चाहता है कि खुदावंद की निगाह में हम इज्जत पाएं, खुदावंद हमें सरफराज करे, अपने आप से सरफराज ना हो। सूट बूट और एक रख रखाव, जरूर अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक रख रखाव, आम आदमी से बात ही ना करना। पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है, वही इस वाक्य के अंदर एक बात सिखाई है। ये मैंने आपको पस मंजर बताया कि असल वजह क्या बनी थी। बातें कर रहे थे कि हमें बड़ा कौन है, बड़ेपन की बातें आ रही थी, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो फिर यकीनन ये सोच होगी कि उस्ताद की गद्दी तो भी कैसे लैनी है ना, तो उस्ताद की गद्दी पर कौन बैठेगा। 12वीं आयत 13वें बाब की, पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? 13वीं आयत, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। और अगली बात सुनिएगा, 13वीं आयत में लिखा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। लेकिन अगली आयत जो है इसी बात को दोहराया गया है, तो इसको जरा समझिएगा। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। यह है असल मैसेज। बड़ेपन की सोच इब्लीस में भी आई थी, मैं अपना तख्त बहुत बड़ा ऊंचा बनाऊंगा, तो क्या नतीजा निकला बड़ेपन की सोच का? लिखा गंदगी की तरह जमीन पर पटक दिया गया। हमें नहीं अंदाजा इन बातों का जो हम अक्सर कर जाते हैं। बड़ेपन, मैं वहां गया, मैंने वहां दुआ की, मैंने वहां पर यह किया, वहां पर यह हो गया। अरे मैंने किया? करने वाली तो खुदावंद की कुदरत है, जिससे लंगड़े चलते हैं, जिससे अंधे देखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। गौर कीजिएगा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। जब यीशु ने इस बात को दोहराया कि पास जब, तो उसी बात को दोहराया, पर पहले क्या कहा? मुझ खुदावंद और उस्ताद ने। उस्ताद, वो पहले उस्ताद और फिर खुदावंद कह रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने जब खुद अपने बारे में कहा तो कहा मुझ खुदावंद और उस्ताद। मैं मुझ खुदावंद ने जो खुदावंद हूं, पहले खुदावंद और फिर उस्ताद, और मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे साथ किया, ऐसा किया है, तो क्या तुम पर यह फर्ज नहीं है? क्या तुम पर यह लाजम नहीं है कि मैं उस्ताद होकर, ये खुदावंद होकर मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं? किसी के पांव को हाथ लगाना ये बड़ा, इतना इस लेवल तक अपने आप को ले जाए, इस दर्जा तक अपने आप को नीचे ले जाए, इससे छोटा दर्जा क्या हो सकता है कि कोई किसी के पैर छू ले, उसके पैर धोना शुरू कर दे। यीशु मसीह ने यह भी करके दिखा दिया, नमूना दिया है। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा, देखो शमौन, इब्लीस ने तुम लोगों को मांग लिया है। तो पता कब मांगा था? यही बातें हो रही थी, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। और यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। क्यों? इब्लीस ने क्यों मांग लिया होगा? क्या दावा किया होगा? दावा यही किया होगा मेरी दानिश में, क्योंकि उसने बड़ेपन की बात की थी, गुमांड आ गया था और जमीन पर गंदगी की तरह पटका गया था। और यकीनन लिखा है वो भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला है, वो इल्जाम लेकर खुदा की हजूरी में पहुंच जाता है। और इसी तरह का इल्जाम होगा कि ये बड़ेपन की बातें कर रहे हैं, ये बड़े बड़े बन रहे हैं, मुझे तो फेंक दिया गया और इनका क्या?
और इब्लीस मुकदमा लेकर खुदा की हजूरी में चला जाता है, भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन याद रखिए, खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है, ये दुआ की है कि तुम्हारे अंदर से ये बड़ेपन की सोचें जाती रहें, तुम्हारे अंदर से ये बड़ा बनना, अपने आप को पता नहीं क्या। आज खादम रहे कहाँ है? खादम रहे कहाँ है? आज तो खादम कहलाते जरूर है पर खादम है नहीं है। कलीसिया के खादम कहलाते हैं पर कलीसियाओं पर हाकम बनकर बैठे हुए हैं। पैसा आ जाता है वो तो आम अपने इलाके में रहना ही पसंद नहीं करते, कोई डिफेंस शिफ्ट हो जाता है या किसी के अच्छे इलाके में, और ज़्यादा पैसा आ जाए फिर किसी की फ्लाइट अमेरिका की होती है, किसी की कनाडा की होती है, किसी और मुल्क में निकल जाता है। ये चरवाहे हैं। चरवाहा भेड़ों को छोड़कर भागता नहीं है। ये वही हैं जो बड़ेपन की सोचें जिनके अंदर है, जो बड़ापन चाहते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में वहां जाकर महंगे इलाके के अंदर रहائश लेना, ये सब क्या है? ये खिदमत नहीं है। और आप जितने भी खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, ऐसों को पहचानिए। ये चरवाहे नहीं है, बल्कि चरवाहों वो भेड़ जो खुदावंद जिससे प्यार करता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों को छोड़कर भागता नहीं है। और ये कैसे चरवाहे हैं जो भाग जाते हैं? तो सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस बात को समझिए, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। तो नमूना आज क्या दिया है? छोटे बन जाओ। यूहन्ना नबी के बारे में खुदावंद ने यह फरमाया कि जितनी औरतों में से पैदा हुए, यूहन्ना उन सब में से बड़ा है। पर यूहन्ना की आप बात को सुनिए, यूहन्ना का बड़ापन देखिए, इससे छोटा नहीं हो गया। हुआ क्या कि यूहन्ना के जो शागिर्द थे उनमें से यीशु मसीह के पीछे बाज हो लिए, यीशु मसीह के शागिर्द बन गए। तो यूहन्ना को आकर इतला दी गई कि देख, जिस शख्स के बारे में तूने कल हमें बताया था ना, वो देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। वो तेरे शागिर्द उसके पीछे चले गए। नाराज नहीं हुआ। आज तो कलीसियों के मालिक बने हुए हैं ना, कोई इधर जा ही नहीं सकता, उधर कैसे चला गया, वो कैसे हो गया। बहरहाल मुझे इस तरफ नहीं जाना है। सो खुदावंद हमें ये नमूना दे रहा है, खुदावंद ने हमें ये नमूना बख्शा है ताकि हम इसको, इस राह को लें, इस राह को अपनाएं, छोटे बन की। और यूहन्ना नबी की मैं बात कर रहा था, जब उसे यह बताया गया कि तेरे शागिर्द यीशु के पीछे हो लिए जिसके बारे में तूने कहा था, तो उसने पता क्या कहा? वो बड़े और मैं घटूं। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा हुआ है, एक यूहन्ना नाम आदमी आ मौजूद हुआ जो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने के लिए आया था। जिसकी गवाही देने के लिए आया है, खुद नूर बनकर बीच में नहीं खड़ा हो गया। उसका काम यह था कि वो लोगों को मसीह से मुतारफ करवाए, मसीह तक पहुंचाए। जब मसीह आ गया उसने मुतारफ करवा दिया, और ये बात सुनकर वो नाराज नहीं हुआ, वो खुश हुआ। किस बात से? अच्छा है वो बड़े और मैं घटूं। यही वो जगह है जो खुदावंद हमें जिस जगह पर लाना चाहता है, यही वो मकाम है जिस पर हमें खुदावंद देखना चाहता है कि हम, क्योंकि ये तो हम उसके खेत में भेजे गए हैं, हम तो उसके नौकर हैं। उसने हमें खेत में काम करने के लिए भेजा है, ना कि मालिक बनकर बैठ जाएं। मालिक कलीसिया का वही है। किसी एक चर्च में मीटिंग प्रेसिडेंट पास्टर को बुला रहा था। ओ, पास्टर की क्या इज्जत है? बिल्कुल इज्जत है, खुदावंद ने दी है, लेकिन इतना भी ना चढ़ाएं। मीटिंग प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? अब मैं कलीसिया के ऑनर को स्टेज पर आने की दावत देता हूं। ये क्या बात हुई भाई? कलीसिया का मालिक कोई पास्टर नहीं है, कलीसिया का ऑनर कोई और नहीं है। कलीसिया का ऑनर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने अपनी कलीसिया के लिए अपनी जान दी है। जान खुदावंद ने दी है, जान फिदिया उसने दिया, खून उसने बहाया, और मालिक ये बन बैठे हैं, मालिक नहीं है। जब सब कुछ कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। सो आज का ये मेरा मैसेज है। आई होप कि आपने यकीनन इस मैसेज से बरकत पाई होगी और आप इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि कोई बड़ेपन का शिकार होकर इब्लीस की सज़ा ना पाए। मेरी आपसे एंड में दरख्वास्त है, इस मैसेज को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी ज़रूर कर दें।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो या अगला आने वाला मैसेज जो है वो भी आप तक जो है वो पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यूं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका शेयर करना कलाम को फैलाने में, खुदा के कलाम को फैलाने में आप हिस्सेदार होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह का फजल और कामिल इत्मीनान आप सबों के साथ होता रहे। आमीन।